Hello and warm welcome to everyone in the universe of English, and this is your English trainer Richa। इस चैनल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया है या परफेक्ट हो गया है। यहीं से कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है कि अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया है या पूरा हो गया है तो वो सिंपल पास्ट में एंट्री क्यों नहीं ले रहा है। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो दो सिचुएशंस है जहां पर सिर्फ ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट आता है, वहां सिंपल पास्ट जो है नहीं आ सकता। दोनों टेंस अलग अलग सिचुएशंस में आते हैं। तो हिंदी के एग्जाम्पल्स के साथ, इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स के साथ एंड ऑफ कोर्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ हम इस प्रेजेंट परफेक्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वो पहली सिचुएशन जहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट आता ही आता है, वो है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो अभी हाल फिलहाल अभी पूरा हुआ है या जिसे कंप्लीट हुए ज्यादा समय नहीं बीता, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट आता ही आता है। तो सबसे पहले वहां नजर डालते हैं इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स को जो टाइम को डिनोट करते हैं, जो ये बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो वो वर्ड्स है जस्ट, अभी अभी, रिसेंटली, हाल फिलहाल। हम इन वर्ड्स के साथ भी यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे दिस मॉर्निंग, आज सुबह, या टुडे, आज। इन वर्ड्स के साथ जो कि टाइम को डिनोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि उस एक्शन को कंप्लीट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, इन वर्ड्स के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो है आ जाता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये समझते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। तो पहला जो सेंटेंस है वो हिंदी में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हिंदी में हम देखते हैं। वो सेंटेंस है, वह अभी अभी घर से बाहर गया है। वह अभी अभी घर से बाहर गया है। सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि बाहर निकलने की जो एक एक्शन है बाहर निकलने का, वो अभी अभी हुआ है, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ। वहां पर आएगा जस्ट। अब इसको आप इसमें कहेंगे कैसे सेंटेंस में, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ही हैज जस्ट गॉन आउट। इसकी अभी मैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर आने वाली हूं अभी थोड़ी देर में कि ये आप इसे ग्रामेटिकली फ्रेम कैसे करेंगे। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, ये सेंटेंस बना आपका प्रेजेंट जो है परफेक्ट का। अब इसी सिचुएशन को आपको कुछ अलग तरीके से कहना है, जैसे वह सुबह जल्दी ही घर से बाहर निकल गया। वह सुबह जल्दी ही घर से बाहर निकल गया। तो देखिए सेकंड सेंटेंस में साफ इंडिकेट कर रहा है कि वो जो एक्शन है वो सुबह ही कंप्लीट हो गया। एक बता रहा है अभी अभी वो घर से बाहर निकला है, एक बता रहा है सुबह वो घर से बाहर निकल गया। ये वाली जो सिचुएशन है जो सेकंड सेंटेंस की है वो है सिंपल पास्ट की। तो यानी कि सिंपल पास्ट में वो एक्शन आते हैं जो कि अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। और जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है जो हाल फिलहाल हुआ है, अभी अभी हुआ, जिसको समय नहीं हुआ। तो ये वाला सेंटेंस वह सुबह जल्दी ही घर से बाहर निकल गया, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा। और सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेने से पहले मैं इसको बताना चाहूंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो ग्रामेटिकली फ्रेम कैसे होता है। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ग्रामेटिकली हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और नंबर नाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, यहाँ पर आया है ही। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत जरूरी है ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज आती है। हैव आएगी, हैव आएगा उसके साथ जो कि नाउन है आपका प्लूरल, और हैज आएगा जो कि सिंगुलर है। यहाँ पर ही है, ही होता है सिंगुलर, ही और ही शी इट जो है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर ही हैज। यहाँ जस्ट लगाना जरूरी है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जो ग्रामेटिकली आपका ये बता रहे हैं कि एक्शन अभी अभी हुआ है, तो वहां तो जस्ट लगाना जरूरी होगा। तो ही हैज जस्ट। अब इसके बाद जो आपका आएगा ऑक्सिलरी के बाद आएगा, वो आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखिए कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इंग्लिश ग्रामर में 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ आपकी जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। तो आया है ही हैज जस्ट गॉन, गो, वेंट, गॉन। सिंपल पास्ट में सेकंड
आपकी सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ थर्ड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी लगा, हैव या हैज लगा, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। बीच में अगर आपको ये टर्म यूज करने हैं, जैसे कि यहाँ जस्ट लगा, वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ग्रामेटिकली कंपलसरी है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। ये हुआ इसका ग्रामेटिकल आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका रिमेनिंग सेंटेंस जो भी ऑब्जेक्ट होगा या रिमेनिंग सेंटेंस आपका बनेगा वो। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की तरफ समझते हैं कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन और कौन से वर्ड्स हैं जो कि डिनोट कर रहे हैं। वो है मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। इसी को हम कुछ यूं कह सकते हैं, मैं अभी अभी नाश्ता करके चुकी हूं, एक ही बात है, लेकिन एक कहने का ये तरीका है हिंदी में, हो चुका है, हो गया है। यहाँ पर इस तरह की जो एंडिंग जो आती हैं वो ये साफ ये आपका रिफ्लेक्ट करती हैं कि वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट ही आना है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी नाश्ता किया है या मैं अभी अभी नाश्ता करके चुकी हूँ, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है, ज्यादा समय नहीं हुआ, हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो सेंटेंस बनेगा वो अगेन जस्ट से बनेगा। आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव जस्ट टेकन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म टू टेक, आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब अगर आपको जस्ट की जगह अगर आपको रिसेंटली यूज करना हो यानी हाल फिलहाल, इसे कैसे करेंगे? एक सेंटेंस है, मैंने हाल फिलहाल एक उपन्यास पढ़ा है, उपन्यास माने नोवेल, मैंने हाल फिलहाल एक उपन्यास पढ़ा है। सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है हाल फिलहाल, समय नहीं हुआ, हो सकता है एक दिन पहले, हो सकता है आज सुबह ही उसे शायद खत्म किया हो, तो क्लियर नहीं है। लेकिन ये वर्ड बता रहा है रिसेंटली कि अभी हाल फिलहाल ही वो एक्शन हुआ है। तो आपका सेंटेंस बनेगा, मैंने हाल फिलहाल एक उपन्यास जो है पढ़ा है। आई हैव रिसेंटली रेड दिस नॉवल। आई हैव, देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ है भी आता है। आई आपका कहने को सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, तो आई हैव। फिर आपका आई हैव रिसेंटली लगाना जरूरी हो जाएगा, हाल फिलहाल। आई हैव रिसेंटली रेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो है आपकी वर्ब है टू रीड, उसकी थर्ड फॉर्म है। आई हैव रिसेंटली रेड दिस नॉवेल। तो कहीं ना कहीं ये आप जब वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि हम ये जगह जगह प्रेजेंट परफेक्ट में है को इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं और जहां पर है पर फोकस आ रहा है वहां हमारा ये आ क्यों रहा है, ये हम समझेंगे सेकंड सिचुएशन में। ठीक है, तो अभी पहले हम इन्हीं एग्जांपल्स को फोकस करते हैं जहां पर ये हाल फिलहाल के एक्शन को शो कर रहा है। तो अब एक और हम लेते हैं, वो हम लेते हैं आज सुबह का। जैसे मुझे आज सुबह एक चिट्ठी मिली है। अब देखिए यहाँ पर भी है आ रहा है, इस है को समझेंगे आप पूरा डिटेल में कि हिंदी का ये है जो है वो क्या कहना चाह रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना प्रेजेंट से लिंक है, भले ही पास का वो एक्शन हो चुका है, इसको डिटेल में जानेंगे हम सेकंड सिचुएशन में। तो मुझे आज सुबह एक चिट्ठी मिली है, तो यानी आज सुबह मिली है वो, आज सुबह, तो वो ज्यादा देर फिर नहीं हुई और ये है इंडिकेट कर रहा है कुछ प्रेजेंट से लिंक हमारा बन रहा है। तो आप कहेंगे आई हैव रिसीव्ड अ लेटर दिस मॉर्निंग। आई हैव रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर दिस मॉर्निंग। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर दिस मॉर्निंग। अब हम इसको कुछ इस तरह से कह दें कि मुझे कल एक चिट्ठी मिली। देखिए एक है मिली है और एक है मिली, और पहली बार यहाँ पर कल यानी यस्टरडे जैसा टाइम को डिनोट करता हुआ वर्ड आ गया। याद रखिए जहां पर यस्टरडे आ जाता है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हम नहीं लगा सकते, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। यस्टरडे के साथ हम जो है सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यस्टरडे साफ इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्शन एक खास समय पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वहां और जब बोल रहे हैं कि मुझे कल एक चिट्ठी मिली, आई रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, आई रिसीव्ड अ लेटर
यस्टरडे। तो यस्टरडे के साथ नंबर 1 एक रूल है कि वहां प्रेजेंट परफेक्ट तो आ नहीं सकता। दूसरी चीज कि सेंटेंस का फॉर्मेट भी ऐसा है, साफ पता चल रहा है कि कल एक चिट्ठी मिली और आज सुबह चिट्ठी मिली है। साफ इंडिकेट कर रहे हैं दोनों सेंटेंस कि कल का जो एक्शन था चिट्ठी मिलने का वो कल ही पूरा हो गया। अब ये जो सेकंड सिचुएशन है, मैं इस पे बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ। ये है क्या है बार बार आ रहा है। यही वो सेकंड सिचुएशन है जिसमें हम बात करेंगे कि एक हुआ आपका रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, हाल फिलहाल, अभी अभी, आज सुबह, इस तरह का। एक होगा जिसमें कि वो एक्शन भले ही पास्ट में हो गया है या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पास्ट का लिंक अभी भी प्रेजेंट में बना हुआ है, या वो पास्ट एक्शन अभी भी कंटिन्यूटी में है और वो आपका प्रेजेंट पे कुछ इम्पैक्ट डाले हुए है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल से उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम जरा कीवर्ड्स देख लेते हैं। वो कौन से कीवर्ड्स हैं या वो कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट की इस सिचुएशन में आने ही आने हैं। वो है सिंस और फॉर। जहां सिंस और फॉर का यूज होगा और जहां पास्ट और प्रेजेंट के बीच का लिंक हम दिखा रहे हैं, वहां प्रेजेंट परफेक्ट आना ही आना है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे अभी। दूसरा है येट। येट के साथ भी आ जाता है। और फिर है सो फार, यानी अब तक, इसके साथ भी आ जाता है। तो कैसे आता है? हर सेंटेंस में आपके पास्ट एक्शन का लिंक मिलेगा प्रेजेंट में। कैसे? अब देखिए, पहला सेंटेंस है वह पिछले 1 हफ्ते से बीमार है। वह पिछले 1 हफ्ते से बीमार है। पहली बात तो देखिए है आ रहा है, लगातार चलेगा। इस है पर फोकस जो है, अब वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कि क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। हिंदी का स्ट्रक्चर ही हमें जो है समझा रहा है। वह पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, ये सेंटेंस साफ इंडिकेट कर रहा है कि उसे कोई हेल्थ इशू लास्ट वीक हुआ था। लास्ट वीक आ रहा है, देखिए लास्ट वीक है, जो कि आपका ना पास्ट को डिनोट करता हुआ एक टर्म है। फिर भी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो वह पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, तो लास्ट वीक उसे कोई हेल्थ इशू हुआ था और अभी भी वो रिकवर जो है नहीं कर पाया है। स्टिल ही इज नॉट वेल, इसलिए वहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और यहाँ पर यूज हो रहा है सिंस का। सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। ही हैज बीन, जो बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू बी। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। हम यहाँ सिंस का यूज कर रहे हैं और यहाँ पास्ट और प्रेजेंट का लिंक हमें दिख रहा है। पास्ट में जो चीज थी वो अभी भी जो है बनी हुई है। तो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, तो सिंस के साथ ये इस कंडीशन में आता ही आता है प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा है मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा, तो बहुत लंबा टाइम गुजर गया है। तो है तो वो पास्ट का, लेकिन अब तक नहीं देखा है उसको, अब तक नहीं मिला हूं उससे। पास्ट और प्रेजेंट अगेन यहाँ पर है, नहीं देखा है। कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो पास्ट से और वो प्रेजेंट तक जा रहा है। यहां पर आएगा फॉर का। हम यहाँ फॉर यूज करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है। आई हैवंट सीन हिम। आई हैवंट सीन हिम और हर, क्योंकि उसे से यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़का है कि लड़की, आपकी चॉइस है। आई हैवंट सीन हिम और हर फॉर सेवरल मंथ्स। यहाँ फॉर आएगा। आई हैवंट सीन हिम और हर फॉर सेवरल मंथ्स। तो अगेन यहाँ पास्ट और प्रेजेंट का लिंक हम देख रहे हैं। आई हैवंट सीन हिम और हर फॉर सेवरल मंथ्स। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर येट आ सकता है। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सेंटेंस आप इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ या कल से काम कर रहा हूँ या मुझे समय हो गया है काम करते करते, तो है तो वो पास्ट का। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये सेंटेंस जो है नेगेटिव में आया है। और नेगेटिव में क्या करेंगे आप? सीधे नॉट का यूज करते हैं, तो ऑक्सिलरी के सीधे बाद आप नॉट लगाएंगे। तो क्या होगा? आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क। बाकी सब जो है वो सेम चलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, येट आएगा ठीक पहले। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो पास
और प्रेजेंट का अगेन लिंक बन गया है। अब यहाँ पर एक और हम लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर सो फार आ रहा है यानी अब तक। ये सेंटेंस देखिए मैंने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा है इसको, यह यात्रा अब तक सुखद रही है। सुखद का मतलब होता है जिसमें आप कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं कंफर्टेबल, यानी कि आप को उस पूरी ट्रिप में मजा आया है, आप उसमें थके नहीं हो, तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो यहाँ पर वर्ड लगा सकते हो। सुखद का मतलब होता है जो कि कंफर्टेबल हो। तो यह यात्रा अब तक सुखद रही है, हो सकता है लास्ट वीक से वो ट्रिप आपकी चली हो और अब तक वो चल रही है, तो अब तक, सो फार, दिस जर्नी हैज बीन कंफर्टेबल सो फार। दिस जर्नी हैज बीन, अगेन हैज के बाद बीन, क्योंकि वर्ब जो है टू बी है, हैज बीन कंफर्टेबल सो फार, अब तक जो है वो सुखद रही है, या वो मतलब क्या आप उसे कह सकते हैं थकाने वाली नहीं रही है, अब तक सुखद रही है। सो दिस जर्नी हैज बीन कंफर्टेबल सो फार। यहाँ पर सो फार आ रहा है, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पास्ट का एक्शन हो चुका है, लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बनाया हुआ है, या कहीं ना कहीं वो अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में। तो हम उसको इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे, जहां पर ये आपकी सिचुएशन आ रही है। आप देखिए बार बार ये है। अब आपको आइडिया लगा होगा, वीडियो की शुरुआत से हो चुका है, हो गया है, ये है लगातार इम्पैक्ट डाल रहा है कि एक्शन भले ही पास्ट का हो, लेकिन वो प्रेजेंट पर कुछ इम्पैक्ट या एक वो कंटिन्यूटी जो है शो कर रहा है, या इम्पैक्ट वो डाल रहा है। वह प्रेजेंट परफेक्ट आना जो है तय है। सिंपल पास्ट वहां आता है जहां वो काम जो है पूरा हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक अब नहीं है। यही डिफरेंस है इन दोनों टेंस में। अभी एक खास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये रेयर केस में आ जाता है, वो ये है कि यहाँ मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस लूंगी, यानी कि मैं क्वेश्चन एक फॉर्मेट में लूंगी कि कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट वहां भी आ जाता है जहां कोई हम एक ऐसे टाइम को डिनोट कर रहे हैं एक्शन की जो कि क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि वो हुआ कब, ठीक है, वहां पर ही आ जाएगा। और खासकर इंटरोगेटिव में आएगा, जैसे क्या तुमने ये उपन्यास पढ़ा है। अब वो कब पढ़ा है, जो मतलब ना पूछने वाला है उसे ये क्लियर नहीं है कि कब पढ़ा है, ये हो सकता है 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, वो पूछ रहा है कि पढ़ा है, तो वो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में है। और अगेन यहाँ पर ये है पर फोकस हम डाल रहे हैं, क्या तुमने ये उपन्यास पढ़ा है। यहाँ पर फिर हम ले आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव में जाएगा, तो इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी जो है हैव और हैज, वो सबसे पहले आती है। तो यहाँ सेंटेंस जो है हमारा बनेगा हैव से शुरुआत होगी, क्योंकि यू के साथ आ रहा है, तो यू के साथ हैव आता है, तो इंटरोगेटिव में हैव और हैज आते हैं पहले। तो आएगा हैव यू रेड दिस नॉवल, हैव यू रेड दिस नॉवल। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज जो है कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपका जो कंफ्यूजन अब तक रहा होगा वो इस वीडियो ने दूर कर दिया होगा। मुझे प्लीज अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा, और कुछ ऐसे सेंटेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहे हो। जैसे मैंने अभी ये वीडियो देखा है, इस तरह के आप सेंटेंस मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में करके और कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो होप टू मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।